लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका ही जब आप इबादत कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके सीने से ये जो आवाज आती है, ये आवाज किस चीज की होती है? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा क्या तुम्हें पता नहीं मैं किस कादिरों पे चूम की बारगाह में खड़े रहता हूँ? मेरे अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से आवाज निकलती है, मुझे बताओ जिसको मालिक जन्नत बनाया, जिसको शाफाई यौमुन नुशूर बनाया, जिसको अपना महबूब बनाया, जिसको मकाम महमूद का वादा किया गया, जिसके लिए अपने अर्श पे बिठाने का वादा किया गया, जिसको अपनी कुर्सी पे बिठाने का वादा किया गया, उस रसूल के सीने से तो अल्लाह के खौफ की वजह से आप चलो आवाज निकल रही है, हुजूर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या कभी हम भी अल्लाह के खौफ से रोए हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे अस्लाफ नेकियां करके भी अल्लाह से डरते थे और हम गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह अकबर, ये गुनाहों का हाल ही तो है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, मौलाना मैं गुनाह करता हूँ लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, मुझ पे अजाब नहीं होता। बनी इस्राइल का एक शख्स गुनाहों पर बड़ा दिलेर था, गुनाहों पर बहुत ज्यादा बेबाक था। एक दिन उसने लोगों से कहा कि देखो मैं कितने पाप करता हूँ, मैं कितने गुनाह करता हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता, अल्लाह मेरी पकड़ नहीं करता। अल्लाह अकबर, उस दौर के नबी पर अल्लाह ने वही नाज़िल की, उस बदबख्त से जाकर पूछो क्या कभी उसको मेरी इबादत की तौफीक हुई? क्या कभी उसको मेरी मोहब्बत में रोना नसीब हुआ? क्या कभी उसके दिल के अंदर उसने नरमी महसूस की? जब वो नबी जाकर के कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, लेकिन अल्लाह तुम पर अजाब नाज़िल नहीं करता, तो अल्लाह तुमसे पूछता है क्या कभी तुम्हें इबादत की तौफीक हुई? क्या कभी तुम्हें अल्लाह के लिए रोना नसीब हुआ? क्या कभी तुम्हारा दिल तुमने नर्म महसूस किया? उसने कहा ये तीनों चीजों तो मैं महसूस नहीं करता, ये तीनों चीजें तो मैं महसूस नहीं करता। तो उस वक्त के नबी ने कहा बदबख्त, इससे बढ़कर अल्लाह का अज़ाब क्या होगा कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे दौलत छीने ये जरूरी नहीं, उससे नरम गद्दे छीने ये जरूरी नहीं, उससे रोटी छीने ये जरूरी नहीं। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुकमा नहीं छीनता, उससे दौलत नहीं छीनता। जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे अपनी इबादत की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उसको अपनी मोहब्बत पे रोना नसीब नहीं करता। खुश नसीब है वो आंखें जो अल्लाह की मोहब्बत में बहती है, जो अल्लाह की खशियत में बहती है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख से आंसू निकल आए, अल्लाह उसके वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। दोस्तों की जुदाई में रोने वालों, पैसों के गुम होने पे रोने वालों, हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर सीरियल में देख कर रोने वालों, इमोशनल और जज्बाती मनाजिर फिल्मों में देख कर रोने वालों, क्या कभी जहन्नम की आग का तसव्वुर करके भी रोना आया? क्या कभी अल्लाह की अजाब का तसव्वुर करके भी रोना आया? क्या कभी अल्लाह की नेमतों को याद करके भी रोना आया? अगर रोना नहीं आता और हमारे दिल सख्त हो गए और पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए, और क्या कहते हैं, जो अल्लाह के लिए न रोए उसके दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए। वरना कुरान से पूछो ये पत्थरों से पानी क्यों निकलते हैं? ये जो पत्थर से पानी निकलते हैं ये अल्लाह के खौफ से पत्थर रोते हैं, उनके आंसुओं को तुम मानो। ये पत्थर बड़े बड़े खुद ब खुद टूट जाते हैं। हादसा नहीं है, अल्लाह का खौफ पत्थरों पे खाली आता है तो पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। ये उस ऊंचाई से पत्थर लुढ़क कर जमीन पर क्यों आते हैं? लोग कहते हैं क्यों आते हैं? हादसा नहीं, जब पत्थर पर अल्लाह का खौफ
गालिब आता है तो पत्थर ऊंचाई से लुढ़क करके नीचे आता है। पत्थर अल्लाह के खौफ से लुढ़के, पत्थर अल्लाह के खौफ से रोए, पत्थर अल्लाह के खौफ से दो टुकड़े हो जाए। और ऐ इब्ने आदम तुझे क्या हुआ, ऐ आदम के बेटे तुझे क्या हुआ, ऐ हजरत इंसान तुझे क्या हुआ? तू बच्चों की मौत पे रोता है, तू दौलत के गुम हो जाने पे रोता है, क्या कभी तू इबादत के छूट जाने पर भी रोया? क्या कभी तू फजर की नमाज जाने पर भी रोया? क्या कभी तू जमात छूट जाने पर भी रोया? क्या तू कभी अपने अमाल को याद करके भी रोया? और सुन लो, मुजरिमों के लिए मुस्ता है रोना, कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मुस्तफा जान रहमत से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत का कोई बंदा बेहिसाब जन्नत में जा सकता है गुनहगार होने के बावजूद? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, किस आका ने? वो तो निहायत, मेरे इमाम कहते वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, आका क्या कोई मुजरिम होकर, कोई गुनहगार होकर, कोई सियाहकार होकर बेहिसाब जन्नत में जा सकता है? इसलिए कि अखियार को, अबरार को, नेक लोगों को बेहिसाब जन्नत में जाने की बशारत तो है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन पर, हम सब की अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, उम्मुल मोमिनीन पूछती है कि मुजरिम, गुनहगार, पापी क्या कोई बेहिसाब जन्नत में जा सकता है? आका फरमाते हैं, आयशा हाँ, जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के खौफ से रोता है, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आओ अल्लाह से डरो, अगर दुनिया के खौफ से निकलना है तो अल्लाह से डरो। और सुन लो, नमाज को छोड़कर खौफ खुदा का वादा करना या खौफ खुदा की बात करना ऐसे ही है जैसे किसी शरीफ कमारी से बच्चे का मुतालबा करना। मैं बांझ की बात नहीं कर रहा हूं, शरीफ कमारी की बात कर रहा हूं। जैसे शरीफ कमारी निकाह से पहले बच्चा नहीं दे सकती, वैसे नमाज को छोड़ने वाला अल्लाह के खौफ की बात क्या है? इसलिए कि जो अल्लाह की बारगाह से गैर हासिल हो। अल्लाह अकबर। जानते आज नमाज छोड़कर हमारे माथे का शिकन तक नहीं, जबकि सहाबा का फतवा है, सहाबा किराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, और जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुसलमान नहीं समझते। सहाबा किराम कह रहे हैं, सहाबा किराम कह रहे हैं, आप मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, फकीह अबुल लैस समरकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ज़कात नहीं देना, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ज़कात नहीं देना। आका फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता, न उसका सदका कबूल करता है, न उसकी शहादत कबूल की जाएगी। आका फरमाते जिसने नमाज छोड़ दिया उससे अल्लाह भी बेजार है, फरिश्ते भी बेजार है, अंबिया भी बेजार है, और मैं मोहम्मद भी बेजार हूं। जिनसे मुस्तफा जान रहमत बेजार हो, जिससे मुस्तफा जान रहमत बेजार हो, वो आज दावा करते हैं नमाज छोड़कर कि हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई। और अगर हमारे मिंबर पर बहुत बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद है, हम तो इनके सामने तिफले मकतब भी नहीं। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, कौम का हाल ये है कि कौम 2 रकात जुमा पढ़कर मस्जिद से ऐसे भागती है जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। दुआ भी जिस कौम को करने की फुर्सत नहीं, हदीस पाक में आता है जो नमाज पढ़े और दुआ न करे और मस्जिद के दरवाजे पर चला जाए, तवज्जो तो करना, जो नमाज पढ़े इबादत करे मस्जिद के दरवाजे पे दुआ किए बगैर चला जाए, अल्लाह की रहमत उसका पीछा करती है और कहती है बंदे मांग ले क्या मांगता है, लेकिन फिर भी वो
نہیں مانتا تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف سے جواب آتا ہے، رب کی قدرت جواب دیتی ہے، مشیت جواب دیتی ہے۔ اگر مجھ سے مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے تو پھر تیری عبادت قبول کرنے میں ہمیں بھی غیرت آتی ہے، ہمیں بھی حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 2 رکعت پڑھ کر اسکول کے بچوں کی طرف بھاگ جائے مسجد سے، آج وہ قوم، اللہ اکبر، اس کا چہرہ دیکھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کہتا ہوں سونے والوں کو تھپکیاں دے کر ہم کب تک سلاتے رہیں گے؟ میں وہ بھی نہیں، تبلیغی جماعت نے جنت کو جتنا مشکل کیا وہ بھی میرا عقیدہ نہیں، اور میری قوم کے شعراء جنت کو جتنا سستا کر رہے ہیں میں اس سے بھی مستفید ہوں۔ میری فکر تو فکر رضا کی پابند ہے۔ اعتقاد کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، مسائل کا معاملہ ہو، ہم امام اہل سنت کے عقائد کے معاملے میں حسام الحرمین اور اعتقاد الاحباب کے پابند ہیں، الحمدللہ۔ اور مسائل کا معاملہ ہو تو پھر فتاوی نظریہ ہمارے لیے بڑی عظیم دولت اور سرمایہ ہے، لیکن فکر